नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। भरतपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीजीएसटी के 2 रिश्वतखोर को गिरफ्तार किया है। 2 अधिकारियों को ट्रैप किया गया। दोनों अधिकारियों को 4 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। अलवर कमिश्नरेट में ये दोनों अधिकारी नियुक्त थे। भरतपुर की रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक व्यवसायी के पास सीजीएसटी का केस बनाने के लिए पहुंचे थे। आरोपियों ने व्यवसायी को 9 करोड़ रुपए की रिकवरी निकालने की धमकी देकर 4 लाख बतौर रिश्वत वसूले। आरोपियों के निकलते ही व्यवसायी ने एसीबी को सूचित कर दिया। एसीबी ने दोनों के बीच रास्ते में ही पकड़ लिया, जिनमें रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई है। तो भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसीबी ने फिर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस बार कार्रवाई को अंजाम देते हुए सीजीएसटी के 2 रिश्वतखोर अधिकारियों को ट्रैप किया है। 4 लाख की रिश्वत लेते हुए दोनों अधिकारियों को ट्रैप किया गया। 10 लाख की डिमांड की जा रही थी और लास्ट में जो इनका सौदा हुआ वो 4 लाख रुपए हो गया। 4 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए ये लोग जैसे ही अलवर के लिए निकले, सीजीएसटी के दोनों अधिकारियों को एसीबी भरतपुर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गाड़ी से रिश्वत की 4 लाख रुपए की रिश्वत राशि। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे मिली ये बड़ी कामयाबी और क्या कुछ अपडेट है, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, ये एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई है, जिसमें सीजीएसटी के 2 अधिकारियों को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी है धनराज, जो कि अलवर में अधीक्षक है कार्यालय केंद्रीय वस्तु एवं सेवागार में, और दूसरे जो है वो विनय है, जो कि निरीक्षक है सीजीएसटी में। ये दोनों जो है रिको इंडस्ट्री एरिया में एक ऑयल मिल के जो व्यवसायी है उसको स्टॉक, अतिरिक्त स्टॉक बता करके और उस पर जो है दबाव बना रहे थे और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे थे। 9 करोड़ रुपए की रिकवरी की उस पर कार्रवाई कर रहे थे और उससे लगातार 10 लाख रुपए की जो है मामले को रफा दफा करने के लिए राशि मांगी जा रही थी, लेकिन 4 लाख रुपए में सौदा हुआ। जब ये पैसे लेकर के वहां से निकल रहे थे, उसी समय व्यवसायी ने एसीबी को सूचना दी, तो एसीबी ने रिको रोड पर सीएनजी पंप के पास में इनको दबोच लिया और इनसे जो जिस गाड़ी में ये आए थे उस गाड़ी से 4 लाख रुपए भी जो है एसीबी की टीम ने बरामद किए हैं और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके एसीबी कार्यालय भरतपुर लाया गया, जहां से दोनों से पूछताछ जारी है और इनके जयपुर और अलवर आवास पर भी जो है अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एडिशनल एसपी है एसीबी के महेश मीणा, उनके नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई जो है एसीबी अंजाम दिया है। लगातार उन दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। जी प्रियंका। दीपक, घर पर और ऑफिस में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या वहां पर और भी खुलासे हो पाए अभी? देखिए, बिल्कुल ये सीजीएसटी का मामला है। इसमें ये आरोपी जो है किस किस लोगों को इन्होंने जो है अपने इसमें जाल में फंसाया है, रिश्वत के जाल में। इस पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है। जयपुर और अलवर पर जो इनके आवास है वहां पर एसीबी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इन दोनों से एसीबी भरतपुर कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। अब ठीक है दीपक, तो जांच जारी है। जांच के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर उदयपुर से सामने आ रही है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 22,000 की रिश्वत लेते 3 लोगों को ट्रैप किया गया है। सहायक औषधि नियंत्रक चैतन्य प्रकाश ट्रैप किए गए हैं। औषधि नियंत्रण अधिकारी धीरज को भी गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के हत्थे दलाल अंकित भी चढ़ा है। दवाई की दुकान संचालन के लिए रिश्वत मांगी गई थी। 30,000 रिश्वत की डिमांड की गई थी और 8,000 रुपए ये आरोपी पहले ही ले चुके थे। तो एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 22,000 की रिश्वत की मांग की गई थी, जिनमें 8,000 रुपए तो पहले ही लिए जा चुके थे और इस बीच एसीबी के हत्थे ये आरोपी चढ़ गए। और राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एकेडमी शिक्षा समिति के खिलाफ राजस्थान विश्वविद्यालय ने एफआईआर दर्ज कराई है। फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने को लेकर विश्वविद्यालय ने ये एफआईआर दर्ज कराई। चौमू स्थित शिक्षा समिति ने कॉलेज आयुक्तालय के फर्जी दस्तावेज विश्वविद्यालय में जमा करा दिए हैं। शिक्षा समिति के खिलाफ गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें। एकेडमी शिक्षा समिति के खिलाफ राजस्थान विश्वविद्यालय ने एफआईआर दर्ज कराई है। फर्जी दस्तावेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इसी मामले को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय ने एफआईआर दर्ज करा दी है।
तो फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बताया जा रहा है कि चौमोह स्थित शिक्षा समिति ने कॉलेज आयुक्तालय में फर्जी दस्तावेज जमा कराए थे। लवली वधवा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे खबर पर। लवली, पूरा मामला बताइए जरा। देखिए, बहुत लंबे समय से ये जद्दोजहद चल रही थी कि जो शिक्षा समिति है उसके खिलाफ जो प्रकरण है उसकी जांच की जा रही थी और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। जो चौमोह के अंदर ये शिक्षा समिति लगातार काम कर रही थी, कॉलेज आयुक्तालय ने इसके फर्जी दस्तावेज जो जमा कराए गए थे उसकी जांच की थी और जांच के बाद में सामने आया था कि वाकई ये दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी हैं। इनमें जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो भी गलत तरीके से किए गए और पूरी तरह से 420 का ये मामला बन रहा था। तो आज इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल के बाद में जांच कमेटी गठित की गई थी। उनकी जांच पड़ताल और रिपोर्ट के बाद में आज गांधीनगर जो थाना है वहां पर इसकी एफआईआर जो है वो दर्ज करा दी गई है। बड़ी बात यह है कि कॉलेजों के अंदर जिस तरह से गलत कार्य हो रहे हैं, कॉलेजों के अंदर फर्जी डिग्रियों की जो शिकायतें मिल रही है, फर्जी प्रवेश की जो शिकायतें मिलती है, उस बात की खबर पर आज मोहर लग गई है कि आखिरकार जो राजस्थान के अंदर जो निजी विद्यालय हैं, जो शिक्षा समितियां बनी हुई है, वहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, काफी कुछ गड़बड़ चल रहा है और इस गड़बड़ की वजह से जो विद्यार्थी होते हैं, जो युवा होते हैं, उनके साथ में धोखा होता है और यही ठीक उस तरह का मामला था। लगातार शिकायतें हो रही थी, शिकायतों की जांच के बाद में एफआईआर दर्ज कराने का काम किया गया है और अब जो गांधीनगर थाना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे, इस मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि हजारों छात्रों से जुड़ा हुआ बिल्कुल लवली, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, फर्जी दस्तावेज का मामला भी सामने आया था और अब एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। आगे देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर 4 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से शहीद स्मारक पर बैठे बेरोजगारों ने आक्रोश दिखाते हुए पीसीसी की ओर कूच करने की कोशिश की। इस दौरान राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव सहित बड़ी संख्या में मौजूद बेरोजगारों को भारी पुलिस जाब्ते ने शहीद स्मारक के अंदर ही रोक दिया। वहीं शहीद स्मारक पर जमकर हंगामा भी देखने को मिला। भारी हंगामे के बाद पीसीसी से बातचीत का बुलावा आया, जिसके बाद उपेन यादव के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री शांति धारीवाल से बातचीत की, लेकिन बातचीत के बाद बेरोजगार अभ्यर्थी खुश नहीं नजर आए। उपेन यादव ने कहा कि ना तो मंत्री ने ध्यान से बेरोजगारों की बात सुनी और ना ही कोई सकारात्मक आश्वासन दिया। वहीं बेरोजगारों के मुख्य सचिव के साथ दूसरी वार्ता भी विफल हुई। मुख्य सचिव भी बेरोजगारों को कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पाए। राजधानी जयपुर में राजस्थान से आए हुए अलग अलग इलाकों का बेरोजगार जो है सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहा है। ये नज़ारा है राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक का, जहां पर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए हुए बेरोजगार जो हैं अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए यहां पर पहुंचे। इन लोगों का कहना है सरकार ने अलग अलग बजट घोषणाओं के दौरान अलग अलग मौक़ों पर घोषणाएं की, मगर इन लोगों की घोषणाओं को जो है अमली जामा नहीं पहनाया गया और जो बेरोजगार हैं वो परेशान होकर के सरकार के पास अपनी बात पहुँचाने आए। हम बात कर लेते हैं बेरोजगारों से, क्या रणनीति तैयार हो रही है आप लोगों की? अब वार्ता तो विफल हो चुकी 2 बार की। नहीं, रात को हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। हमने ऐलान कर दिया है यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो कांग्रेस सरकार वर्सेज राजस्थान की युवा बेरोजगार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। या तो सरकार नहीं देगी या युवा बेरोजगार नहीं देंगे, क्योंकि हम यात्रा भी निकालेंगे। हम लोग रात को तय करेंगे कि हम दिल्ली कुछ करना है या और कुछ करना है, लेकिन होगा बड़ा, क्योंकि आने वाले समय में इससे बड़ा पंगा होगा। क्योंकि हम थक चुके हैं आश्वासन से, हम थक चुके हैं इनके बार बार मीटिंग से, क्योंकि हमें परिणाम चाहिए, हमें ना गोली ना आश्वासन चाहिए। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए भैया, क्या कहना चाहते हैं सरकार के नुमाइंदों को? सर, मैं भरतपुर से आया हूँ और सर हम यही चाहते हैं कि हमारी प्रमुख मांग तो ये है कि टेक्निकल हेल्पर के पद 6000 होने चाहिए, जो कि सरकार ने 2019 के बजट में घोषणा की थी। और बीडी कल्ला जी उस समय ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि 5500 पदों पर मैंने स्वीकृति दे दी है। कहाँ है सर वो पद? यहाँ पे हमने लड़ झगड़ के 7 बार आंदोलन करके 1512 पदों पर स्वीकृति दिलाई, लेकिन अभी हमारी प्रमुख मांग ये है कि 6000 पद किए जाएं। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सरकार घोषणा करती है उस पर अमल वो बिल्कुल नहीं करती। आप विधानसभा के अंदर खड़े होकर ये चीज़ कहते हो कि हम 6000 पदों पर हम भर्ती निकालेंगे और बाहर आके आप ये कहते हो कि हम नहीं निकालेंगे, तो इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो फिर बाहर आके ये कह दो कि हमने झूठ बोला था, हम धरना हटा लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पिछले 2 दिनों से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हमारी 2 से 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, वार्ता विफल हो चुकी है। जब वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है देख लेंगे। जब वार्ता आपको देखना ही है तो फिर देख ही लो। आप कहाँ से आए भैया, क्या मांग है आपकी? सर, मैं चाकसू से आया हूँ। प्रमुख मांग यही है 6000 कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सरकार ने
घोषणा की कितने है। साल से तैयारी कर रहे हो? सर मैं पिछले 4 साल से सिर्फ इसी की तैयारी कर रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं 12% आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर आंदोलन कर रहे सैनी समाज के लोगों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए वार्ताकारों की आंदोलनकारियों से बातचीत की कोशिशें भी नाकाम साबित हुईं। सैनी समाज के आंदोलन का तीसरा दिन, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन। निश्चित रूप से हाईवे बंद है, लेकिन प्रशासन ने व्यवस्था की पहले से कर रखी है। तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि हाईवे बंद है, वहाँ धरना चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने दोनों तरफ से, पुलिस प्रशासन ने मिला के व्यवस्था कर रखी है। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आज तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम करके सैनी समाज के लोग बैठे हुए हैं। प्रशासन की ओर से कई दौर की बातचीत की कोशिशें हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपसे माध्यम से सैनी समाज से, कुशवाहा समाज से, जो भी समाज के लोग वहाँ बैठे हैं, उन्हें अपील करना चाहूँगा कि आप आए, पूरा मीडिया यहाँ होगा, निडर होकर आए और वार्ता करें, जिससे कि आम आदमी को राहत मिल सके और आगे आपकी बात पहुँचा सके। और मुझे तो अब ये लगता है कोई लीडर है ही नहीं इनमें, लीडर कोई है ही नहीं। हालांकि जिला प्रशासन उम्मीद जता रहा है कि जल्द ही इन आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू हो जाएगी। इस बीच इनसे वार्ता लगातार हुई है और अभी जो फिर प्रयास किया, आज भी 2-3 वार्ताओं के राउंड चले और मुख्य रूप से जो वार्ता अब जो हुई है उसमें दोनों पक्ष जो हैं उसमें सकारात्मकता है और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने इस धरने को लेकर के इस पर निर्णय देंगे। इनकी जो सीमित मांगे थी उसके विषय में सरकार वैसे भी सकारात्मक है। सैनी समाज 12% आरक्षण की मांग को लेकर धरना दे रहा है। सरकार ने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह को वार्ताकार नियुक्त किया है। संभागीय आयुक्त ने भी आंदोलनकारियों से वार्ता की कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी सरकारी वार्ताकार से बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। आंदोलनकारी धरना स्थल पर ही वार्ता की मांग पर अड़े हैं। प्रशासन धरना स्थल पर आकर वार्ता शुरू करे, मुरारी लाल। सरकार पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप। आंदोलन के संयोजक मुरारी लाल सैनी का आरोप है कि सरकार किसी न किसी तरह से आंदोलन को स्थगित कराना चाहती है। जो भरतपुर जिले के वैर तहसील के बेरी गांव में अभी जोनिंग की है, जो ज़्यादा उसने 2 दिन नौकरी की होगी, 3 दिन की होगी, 10 दिन की होगी, तो उसका भी ट्रांसफर जालोर कर दिया है, ये बाड़मेर कर दिया है। जो ऐसी बदले की भावनाओं से सरकार जो काम कर रही है। बहरहाल प्रदेश के इस नए आंदोलन को लेकर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भरतपुर जिले के अलावा अन्य जिलों से भी लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। तो सैनी आंदोलन का आज तीसरा दिन, आरक्षण की मांग को लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है। 11 सदस्यीय कमेटी ने प्रशासन से वार्ता की है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के न पहुंचने पर वार्ता एक बार फिर से विफल हो गई। सरकार की तरफ से वार्ता के लिए विश्वेंद्र सिंह अधिकृत हैं। विश्वेंद्र सिंह के वार्ता में न पहुंचने पर सैनी समाज ने वार्ता को विफल मान लिया है। तो बड़ी अपडेट सैनी आंदोलन को लेकर आपको बता रहे हैं। आज तीसरा दिन है और तीसरे दौर की वार्ता भी विफल हो गई है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह नहीं पहुंचे हैं, जिसके चलते सैनी समाज इस वार्ता को विफल मान रही है। तो आपको बता दें, सरकार की तरफ से वार्ता के लिए विश्वेंद्र सिंह को अधिकृत किया गया है और वे वार्ता के लिए नहीं पहुंच पाए। आज सकारात्मक सोच के साथ वार्ता हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने हमको सुना और पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना है। 3 मांग रखी थी, 12% आरक्षण, देन इस माध्यम पर हमारे समाज के लोगों पर कोई मुकदमा नहीं लगाए हो तो वापस लिए जाएं। और आदरणीय राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री से टाइम लेकर के लिखित में हमें बताया जाए कि ये कार्रवाई कब तक होगी और मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात कब होगी। इस बात को लेकर के
खबर कोटा से है। कोटा में आयोजित बीजेपी के संभाग स्तरीय गरीब कल्याण सम्मेलन में बारिश का खलल पड़ गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के मंच पर पहुंचते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते मंच पर बड़े नेता भी अपने आप को बारिश से बचाते नजर आए, वहीं कार्यकर्ता इधर उधर भागते नजर आए। चंद मिनटों में ही बारिश के चलते पूरा पंडाल खाली हो गया। इस दौरान बीजेपी के बैनर से प्रदेश अध्यक्ष सहित बड़े नेताओं को बारिश से बचाने का जतन किया गया। तो बाड़मेर में प्री मॉनसून की बारिश ने सड़कों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। यहां बीती रात करीब 3 घंटे तक लगातार बारिश हुई। इस मूसलाधार बारिश ने चौहटन कस्बे में खासी तबाही मचाई। यहां लगातार बारिश की वजह से कई घरों में पानी घुस गया और कई गाड़ियां बारिश में बहती नजर आईं। इस पहली बारिश ने प्रशासन के दावों की हवा निकाल दी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगर आप जयपुर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। राजधानी जयपुर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को अब पुलिस फिल्म दिखाएगी। जी हां, इस फिल्म के जरिए यातायात जागरूकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। गाड़ी का चालान होने पर वाहन चालक को करीब 20 मिनट की मूवी देखनी पड़ेगी। मैसेज यही है कि अगर ये जीवन की आपकी रक्षा है, जो हेलमेट है वो बोझ नहीं है आपके लिए, बल्कि ये आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए नियम बने। ये सोच के मत लगाएं कि ट्रैफिक पुलिस वाला चालान काटेगा, बल्कि ये सोच के लगाएं कि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। आपकी जीवन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम तो केवल आपकी सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए इसका पालना करवाना है। जयपुर में यातायात पुलिस की ये नई पहल आपको रोचक ढंग से यातायात के नियम की पालना कराने के लिए है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी का एहसास भी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे वाहन चालक जो कि लाल बत्ती सिग्नल का उल्लंघन कर गाड़ी दौड़ाते हैं, दुपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाते हैं, वैसे वाहन चालकों को फिल्म दिखाकर जागरूक किया जाना है। ट्रैफिक जागरूकता के लिए यह शॉर्ट मूवी दिखाना यादगार में शुरू हुआ है। इससे पहले आंगनबाड़ी में भी ऐसा ही सेंटर बनाया गया था। ये हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, जिसमें हेलमेट का, सीट बेल्ट का जो चालान होता है उसमें काउंसलिंग की जाती है जी। तो वो क्यों सीट बेल्ट लगाएं, क्यों हेलमेट पहने, इसके लिए ये फिल्म तो पहले से ही दिखाई जा रही है। तो ये जो यादगार के अंदर नया सेंटर हमने अभी आरम्भ किया है और उसका आपने देखा ही है कि यहाँ पर काफ़ी लोग जो काउंसलिंग के लिए आए। वहीं चालान कटने पर शॉर्ट मूवी देखने आए वाहन चालकों ने कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वे समझ गए हैं कि हेलमेट लगाना एक बोझ नहीं बल्कि हमारी जान की सुरक्षा है। अभी आपको जो ये मूवी दिखाई है, इससे आपने क्या सीखा है? मूवी से हमने सीखा जब भी आप रोड पे चलो तो हेलमेट लगा के चलिए। हेलमेट कोई बोझ नहीं है, ये अपनी सुरक्षा के लिए। क्या सीखने को मिल रहा है आपको? इसमें हेलमेट जरूरी है ये बताया जा रहा है और ये मेरे को भी लग रहा है कि हेलमेट लगाना चाहिए। पुलिस हमेशा ही डंडे चलाने के लिए जानी जाती है, लेकिन कानून का पाठ पढ़ाने का जयपुर पुलिस का ये अंदाज काफी सकारात्मक माना जा सकता है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।